आपको पता भी है गाइस कि एग्जाम सेंटर के बाहर भी आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस कंडक्ट किया जाएगा और साथ ही साथ रफ शीट का तो इस बार आपको एक्सेस मिलेगा, लेकिन उसमें भी एक एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वो न्यू एग्जाम सेंटर गाइडलाइंस के बारे में बताऊंगा जो इस बार आपको फॉलो करनी पड़ेगी। वेरिफिकेशन रूल्स, न्यू गाइडलाइंस, वो ड्रेस कोड के बारे में बताऊंगा जो किसी यूट्यूबर ने नहीं लेकिन एनटीए ने आपको फॉलो करने के लिए बोली है, और बार्ड आइटम्स के बारे में इस एक वीडियो में आपको पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले आप सभी वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में जान लीजिए जो एनटीए ने आप सभी को फॉलो करने के लिए बोली है। सबसे पहले तो एनटीए आपको एडवाइस करता है कि जितने भी बजे आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा उससे 2 घंटा पहले आप अपने एग्जाम सेंटर पर रिपोर्ट कर दीजिएगा। ना बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, एग्जाम सेंटर के बाहर 2 घंटा वेट करना मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, बट ये जरूर रेकमेंड करूंगा कि 2 घंटा नहीं लेकिन 1 घंटा पहले आप अपने सेंटर के बाहर जरूर पहुंच जाइएगा। एनटीए के गार्ड आपके जनाब स्कूल गार्ड की तरह नहीं होते कि अच्छा लेट हो गए तो एंट्री मिल जाएगी। एनटीए में आप थोड़ा सा भी लेट हो गए, गेट बंद हो गए, तो वो किसी भी हालत में गेट नहीं खोलेंगे। सो 2 घंटा नहीं लेकिन 1 घंटा पहले जरूर पहुंच जाइएगा। और साथ ही साथ वेरिफिकेशन भैया किस तरह कंडक्ट होता है जो आप 8.3 पॉइंट में पढ़ सकते हैं। जैसे कि जैसे ही आप अपने सेंटर पर पहुंचेंगे कैंडिडेट्स की आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाएगा और आपकी आइडेंटिटी क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई किया जाएगा। देखिए मैंने सीबीटी मोड में एग्जाम दिया है तो इसलिए मुझे पता है किस तरह सेंटर पर पहुंच के वेरिफिकेशन होता है। सो भैया क्या इस वेरिफिकेशन में हमारा रिजेक्शन हो सकता है? द आंसर इज नो। नाउ ऐसे में किस तरह वेरिफिकेशन होता है? सिंपली जो एनटीए गार्ड आपके खड़े होते हैं वो सबसे पहले तो आपके एडमिट कार्ड पर जो आपकी फोटो लगी होती है उसको चेक करते हैं। इसके बाद आप जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पर फोटो चिपकाते हैं वो चेक करी जाती है। और थर्डली आपके पास जो आइडेंटिटी कार्ड होगा उस पर जो आपकी फोटो लगी होती है उसको चेक किया जाता है। ये इसीलिए किया जाता है कि भैया जिस बच्चे ने फॉर्म भरा था, जिस बच्चे को एडमिट कार्ड मिला है, क्या वही बच्चा एग्जाम देने आया है या उसकी जगह कोई और तो नहीं आ गया। तो इसीलिए ये बेसिक सा वेरिफिकेशन सेंटर के बाहर कंडक्ट किया जाता है। मेजरली कोई इश्यू नहीं आता है, लेकिन अगर आपकी फोटोज में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखा तो कई बार गार्ड थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेते हैं आपका वेरिफिकेशन में, लेकिन अल्टीमेटली एंट्री आपको मिल जाती है। इसी के बाद जैसे ही आपको सेंटर पर एंट्री मिल जाएगी, यहां पे बोला गया है दैट कैंडिडेट्स शुड टेक देयर सीट्स इमीडिएटली। लेकिन अब आपका सवाल होगा भैया मुझे तो नहीं पता मेरी सीट कहां पर है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही आप सेंटर पर पहुंचेंगे सेंटर इन्विजिलेटर्स बाहर खड़े होंगे, आपका एप्लीकेशन नंबर देखेंगे, एडमिट कार्ड पर आपका रोल नंबर मेंशन होएगा वो देखेंगे, और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि बच्चा वहां देखो सामने वो आपकी सीट है, वहां पर आपका लैपटॉप सिस्टम रखा हुआ है, जाके बैठ जाइए। सो इस तरह आपको आपकी सीट भी मिल जाएगी, वहां जाके बैठ जाइएगा और सेंटर पर अपना रोल नंबर, स्क्रीन पर जो रोल नंबर मेंशन होएगा उससे क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर सेम होगा तो भैया आपका वो सेंटर है और वहां आपको एग्जाम देना पड़ेगा। सो आई होप ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको समझ आ गई होगी। एक एक डाउट गाइस आपका आंसर होएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नाउ जितने भी मेरे साइंस स्टूडेंट्स हैं आप सभी के लिए मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस से तो मिलिए एनआईएटी से, जो आईआईटी के एलुमनाइज ने बनाया है। यहां पर आप सभी को बीटेक करने को मिलता है इन सीएससी विद स्पेशलाइजेशंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। यहां पर आपका मेन एम है कि आपको डिग्री ना मिले लेकिन आपको डिग्री के साथ साथ इंडस्ट्री रेडी बनाया जाए। यहां पर आप सभी को गाइस टॉप टियर मेंटोर्स का भी एक्सेस मिलता है जो गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और आईआईटीज के एक्सपर्ट्स होते हैं। इनके करिकुलम की अगर मैं बात करूं ना तो कोई आउटडेटेड करिकुलम नहीं है, लेकिन जो करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं उस हिसाब से इनका मोस्ट एडवांस्ड करिकुलम आपको मिलेगा। और आपको पता है कि प्लेसमेंट के बारे में जानना है तो एनआईईटी का सबसे बड़ा प्लेसमेंट नेटवर्क है, 3000 से ज्यादा कंपनीज के साथ इनका टाई अप हो रखा है। अगर आप सभी आगे चल के अपना स्टार्टअप करना चाहेंगे तो इनके इंक्यूबेटर्स का आपको एक्सेस मिलेगा और मेंटोरशिप का सपोर्ट मिलेगा। नाउ अगर आप गाइस इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा एंट्रेंस एग्जाम इनका दीजिए जिसका नाम है नैट, एनएटी एग्जामिनेशन। अगर आप देते हैं उसमें आपका अच्छा स्कोर आता है, पुराना एकेडमिक रिकॉर्ड अगर आपका अच्छा रहता है तो मेरे व्यूअर्स को मिलेगा अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप। नैट एग्जाम में रजिस्टर करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। सीयूटी तो दो लेकिन नैट एग्जाम और आप दीजिएगा, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है और एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप अर्न करने का मौका मिल सकता है। मेरा कोड यूज कर दीजिएगा NIAT
L2KR आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन इट्स एप्लीकेशन फी। लिंक इज इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जरूर रजिस्टर करिएगा, अप्लाई जरूर कर लीजिएगा गाइस। इनके एंट्रेंस टेस्ट में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, टेस्ट में अच्छा स्कोर किया तो बड़ी स्कॉलरशिप मिल सकती है। नाउ अब मैं आप सभी को वो एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा जो एग्जाम सेंटर पर आपको ले जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप सभी को ऑब्वियसली अपने एडमिट कार्ड की कलर्ड फोटोकॉपी लेके जानी है। नाउ आपका सवाल होगा भैया सिटी इंटीमेशन स्लिप ले जाना है? नहीं ले जाना है, सिर्फ एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है और एडमिट कार्ड में ही जो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन स्लिप मिलती है वो आपको फील्ड लेके जानी है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है और उस पे जो आपने साइन किया है ये पहले से करके रख लीजिएगा, सेंटर पर जाके मत करिएगा। पहला काम आप ये याद रखिए, एडमिट कार्ड और सेल्फ डिक्लेरेशन आपके पास होना चाहिए। सेकेंडली आप सभी को एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है, लेकिन इसमें भी ये चीज आप पढ़ लीजिए कि जो फोटो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी वही सेम फोटो आपको अपने साथ सेंटर पर लेके जानी पड़ेगी। ना ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एनटीए का डॉक्यूमेंट यहां पे लिख के बोल रहा है, तो इसीलिए जो फोटो एप्लीकेशन फॉर्म में डाली थी वही आप अपने सेंटर पर लेके जाइएगा। लेकिन एक चीज बोलूंगा, सिर्फ एक फोटो नहीं लेकिन कम से कम 4 से 5 फोटो लेके जाइएगा। कई बार होता है कि अटेंडेंस शीट पे एक की बजाय 2 फोटो भी चिपकवा ली जाती है, तो इसीलिए 2 फोटो तो मिनिमम लेके चले जाइएगा। इसके बाद आप सभी को एक अपने साथ गवर्नमेंट आईडी प्रूफ भी लेके जाना है जिसमें आपकी फोटो लगी होती है, जैसे कि आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, ई आधार लेके जा सकते हैं, क्लास 12th एडमिट कार्ड लेके जा सकते हैं जिसमें आपकी फोटोग्राफ लगी होती है। तो प्लीज ये 4 चीजें अपने साथ लेके जरूर जाइएगा। सबसे पहले एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। बाकी अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये वाला सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है और बाकी अपनी सॉल्विंग के लिए एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन एक्स्ट्रा आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। आपका एक बड़ा सवाल कि भैया इस बार कैलकुलेशंस करने के लिए, राइटिंग वर्क करने के लिए क्या हमें रफ शीट मिलेगी? तो एनटीए ने गाइस लिखित रूप में आपको बोल दिया है कि यस, कैलकुलेशन के लिए, राइटिंग वर्क के लिए रफ शीट्स आप सभी को टेस्ट सेंटर पर प्रोवाइड करी जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो भी रफ शीट्स आप यूज कर रहे होंगे घर लेके मत चले जाइएगा। वो रफ शीट्स आप सभी को हैंड ओवर करनी पड़ेगी अपने इन्विजिलेटर को। तो जितनी रफ शीट आप लेंगे, इन्विजिलेटर्स इसको नोट डाउन कर रहे होंगे और टेस्ट ओवर होने के बाद घर मत लेके चले जाना, रफ शीट हैंड ओवर कर दीजिएगा टू दी इन्विजिलेटर। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे गाइस जिन्होंने अपने स्कूल टाइम पर बहुत चीटिंग करी होगी, मे बी सीबीएसई के एग्जाम में भी चीटिंग करी होगी और सोच रहे होंगे कि भैया ज्यादा प्रिपरेशन नहीं है, एनटीए के एग्जाम में भी क्या चीटिंग में कर लूं। तो मैं आप सभी को चेतावनी देना चाहूंगा कि सिर्फ इन्विजिलेटर की आंखें ही आपके ऊपर नहीं होंगी, लेकिन सीबीटी सेंटर में ऊपर कैमरास भी लगे होते हैं जिसके थ्रू आपके ऊपर निगरानी रखी होती है। अगर आप अपने पड़ोसी से बात करने की भी कोशिश करते हैं ना तो ऊपर से अनाउंसमेंट हो जाती है कि सीट नंबर दिस, व्हाई आर यू टॉकिंग टू योर पार्टनर। मत करिए इस तरह। तो इसीलिए बोलूंगा कि बिल्कुल भी चीटिंग का स्कोप नहीं है एनटीए में, 3 साल के लिए आप बैन कर दिए जाएंगे। नाउ एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा कि हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक सीयूटी रिलेटेड अपडेट तो मिलेगी, लेकिन अब सीयूटी की अपडेट्स धीरे धीरे कम होने लगेगी और आपकी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग अपडेट स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप जेएनयू, जेएमआई, एयू, बीएचयू और डीयू को टारगेट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चैनल पर मैं आप सभी को 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज की अपडेट्स टाइमली प्रोवाइड करता रहूंगा। एक भी ऐसी मिस्टेक नहीं हो, एक भी ऐसी अपडेट नहीं होगी जो आप मिस कर देंगे। नाउ अब मैं आप सभी को उन आइटम्स के बारे में बता देता हूं जो एनटीए एग्जाम सेंटर पर बैन है, जिनके ऊपर बार लगा पड़ा है। सबसे पहला आपका यह सवाल होता है कि भैया जैसे मैं अपने साथ कैश ले आता हूं, अपने साथ मोबाइल ले आता हूं, मैं अकेले एग्जाम देने आऊंगा, तो क्या सेंटर पर इसके लिए कोई व्यवस्था है कि आराम से रख दिया जाए? तो आप ये 10.1.2 पॉइंट पढ़ लीजिए जिसमें इन्होंने बताया है कि नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट दी सेंटर्स फॉर कीपिंग एनी आर्टिकल्स और आइटम्स बिलोंगिंग टू द कैंडिडेट्स। तो आपके एनटीए टेस्ट सेंटर पर कोई भी इंतजाम नहीं किया जाएगा कि आप लोग अपने कैश को, अपने बैग को, अपने खाने पीने के सामान को कहीं रख सकते हैं। तो ये चीज को ध्यान में रख के ही अपने साथ सामान लेके आइएगा। इन्होंने बार्ड आइटम्स में बहुत सारी चीजें रखी हैं। सबसे पहले तो इन्होंने ये बता रखा है कि हाईली सेंसिटिव मेटल इंडिकेटर्स में आपकी एक्सटेंसिव और कंपलसरी फ्रिस्किंग करी जाएगी। तो कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन मिल गया तो ये आपसे हटवा लिया जाएगा। और साथ ही साथ वॉलेट, गूगल्स, हैंडबैग्स, बेल्ट, ये सब आप लगा के पहन के नहीं आ सकते हैं। कई बच्चे सोच रहे हैं ना भैया बेल्ट पहन के आ जाए, नहीं, क्योंकि उसमें भी फिर आपकी और चेकिंग होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है बेल्ट के पास भी फर्रे छुपाने की जगह बच्चे बना लेते हैं। तो इसीलिए बेल्ट पहन के भी मत आइएगा, अदरवाइज वहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा। बेल्ट उतारने
करनी पड़ सकती है। और साथ ही साथ कोई भी ऑर्नामेंट या मेटेलिक आइटम पहन के मत आइएगा, जैसे कोई बाली आपने पहन रखी है तो मेरा सजेशन होगा कि रिस्क मत लीजिए, उतार के आ जाइएगा, क्योंकि वो भी तो एक मेटल आइटम है और सेंसिटिव मेटल इंडिकेटर्स में वो डिटेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ कोई भी फूड आइटम ये सब लेके मत आइएगा एग्जाम सेंटर पर। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को आप खाना पीना सामान दे सकते हैं, तो उतना चलेगा, लेकिन एग्जाम सेंटर में एंट्री में ये चीजें आपको अलाउड नहीं होती हैं। और साथ ही साथ अगर आप सभी कोई अपना रिलीजियस कपड़े पहन के आ जाते हैं तो उसके लिए और एक्स्ट्रा चेकिंग आपकी करी जाएगी। इसके लिए यहां पे बोला गया है कि अगर आप अपने रिलीजियस कस्टमरी क्लोथ्स पहन के आते हैं तो एग्जाम से 2 घंटा पहले तो आपको जरूर रिपोर्ट करना पड़ेगा, बहुत हाई लेवल पर आपकी चेकिंग करी जाएगी। सो ये चीजें बार्ड आइटम्स हैं, बहुत अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। नाउ अब मैं आप सभी को वो ड्रेस कोड के बारे में बता देता हूं जो एनटीए ने आपको फॉलो करने के लिए बोली है। सो एनटीए का ड्रेस कोड कहता है कि भैया हेवी क्लोथ्स विद लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड। अगर आप अपने रिलीजियस या कल्चरल ड्रेस पहन के आते हैं तो जितने बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा उससे 2 घंटा पहले आप रिपोर्ट कर दीजिएगा, सो दैट आपकी प्रॉपर फ्रिस्किंग करी जाए। ये 2 चीजें आपको समझ आ गई। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपको स्लीपर और सैंडल पहन के आनी है। शूज पहन के अगर आप आ गए तो एंट्री आपको नहीं मिलेगी, ये चीज याद रखिएगा। नाउ लड़कों के लिए मैं एक सिंपल सा ड्रेस कोड भैया आपको बोलूंगा कि अगर आप चश्मा पहनते हैं तो अपना चश्मा पहनिए, बिल्कुल मेरी तरह सिंपल हेयर करके जाइएगा। अगर आपके कानों में कोई बाली है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि उसे उतार लीजिएगा, बिकॉज बार्ड आइटम्स में ये चीजें ऑलरेडी मेंशन करी हैं कि आपके ऑर्नामेंट्स और मेटेलिक आइटम्स आर नॉट अलाउड एट द एग्जाम सेंटर। और साथ ही साथ इस तरह गाइस आप सभी हाफ स्लीव्स में एक टी शर्ट पहन के चले जाइए, और पैंट मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, ना जींस करूंगा, क्योंकि उसमें क्या होता है आपको बेल्ट लगानी पड़ सकती है, और एज यू नो बेल्ट भी आप सभी को लगाने से मना किया गया है। तो बेटर है कि सबसे बढ़िया चीज होती है ट्राउजर, वो पहन के जाओ, वो सबसे बेस्ट आपका ड्रेस कोड रहेगा। नाउ गर्ल्स के लिए क्या ड्रेस कोड रहेगा, देखो इतना मुझे गर्ल्स का आइडिया नहीं है, मैं आपको यही बोल सकता हूं कि अगर आप भी जींस पैंट पहनेंगे तो उसमें बेल्ट का आपको यूसेज करना पड़ सकता है। अगर नहीं करना पड़ रहा तो पैंट पहन के आप चले जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट आपके लिए यही रहेगा कि सेंटर पर कोई इशू ना आए तो अपना कोई टी शर्ट इस तरीके से और बाकी ट्राउजर पहन के आप जाइए, सबसे सही ड्रेस कोड है, कोई भी पंगा सेंटर पर नहीं पड़ेगा। बाकी फीमेल्स के लिए ये भी इशू रहता है कि भैया फ्रिस्किंग हमारी जो प्रॉपर्ली एंटी सेंटर पर होगी कौन करेगा, तो भैया फीमेल स्टाफ ही आपका फ्रिस्किंग कर रहे होंगे, तो बिल्कुल किसी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये है आप सभी का ड्रेस कोड, ये है आपके बार्ड आइटम्स जो मैंने बता दिए। ये प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रफ वर्क और आपका अनफेयर मीन्स का क्या रूल है ये मैंने आपको बता दिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आपको अब ये भी पता चल चुका है, और सेंटर के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी अब आपको पता है। देख रहे हो ना गाइस, एक वीडियो में एक एक चीज का आंसर मैंने दे दिया है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।